जैन दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज वाली क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस कारण क्योंकि आंसर राइटिंग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि आखिर ऐसा क्या चीज़ होता है कि सेम कंटेंट, जैसे लक्ष्मीकांत सभी लोग पढ़ते हैं, आर एस शर्मा सभी लोग पढ़ते हैं, सेम मैगजीन पढ़ते हैं, तो सेम कंटेंट पढ़ने के बाद भी टॉपर्स ऐसा क्या लिख देते हैं कि उनको अन्य की तुलना में ज़्यादा मार्क्स मिलता है और वो टॉप या फिर सेलेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने ये क्वेश्चन अपने यूपीएससी हिंदी फॉर सीए जो टेलीग्राम चैनल है उस पर लोगों को लिखने के लिए भेजा था। तो पहले हम क्या करेंगे कि टॉपर्स की कॉपी देखेंगे। दूसरा बात क्या करेंगे हम लोग कि एक जो भी लिखा है, जिन्होंने भी लिख के अपनी पीडीएफ बना के ग्रुप में पोस्ट किया है, तो उनका एक रैंडम कॉपी देख लेंगे। और तीसरा क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या मॉडल आंसर एक हो सकता है या फिर और क्या क्या पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्रम होगा इस वीडियो का। आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति में विनाशकारी होने के बावजूद ज्वालामुखी पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो ये, दूसरे ये देखना कि 150 शब्द में है, 2 पन्ने मिलते हैं आपको लिखने के लिए 150 शब्द। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम है, आप पढ़ सकते हैं। मैं एक बार बोल भी दे रहा हूं। डिस्पाइट बीइंग डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, वोल्केनोज आर क्रिटिकल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, इलुसिडेट। ठीक है, 150 शब्दों में लिखना है, तो 2 पन्ने आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। सबसे जरूरी बात तो ये है। अब देखना है कि इसकी डिमांड क्या क्या है। क्वेश्चन की 2 मेन डिमांड है। पहला क्या कि विनाशकारी होने के बावजूद, तो पहला ये कि बताना है आपको कि ये विनाशकारी है, ज्वालामुखी जो है विनाशकारी है। दूसरी डिमांड क्वेश्चन की क्या है कि मानव जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो ये 2 मेन डिमांड्स हो गई। कई बार आपको डाउट आता है कि क्वेश्चन का जो है फ्रेमिंग करने नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के जो हेडिंग सब हेडिंग से क्या बना है। तो देखिए, क्वेश्चन से ही आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके डिमांड्स भी पूरे हो जाएंगे क्वेश्चन के, और एग्जामिनर को लग भी जाएगा कि हाँ जो ये लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं और क्वेश्चन की एज पर डिमांड है। तो ऐसे आप 2 ब्रेक करके और 2 सब हेडिंग बनेगी क्वेश्चन के मेन बॉडी की। ठीक है, तो ये पहली डिमांड थी। उसके बाद तो सर ने क्या किया है, जिनकी भी ये कॉपी है, ये टॉपर है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पता चल रहा हो किनकी कॉपी है तो जरूर से बताइएगा, नहीं तो पिन मैसेज में उनका नाम कमेंट कर दिया जाएगा इस वीडियो के उसमें। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या किया कि वोल्केनो ही बता दिया है। ठीक है, सिंपल सा एक तरह का ये हो सकता है। दूसरा भी जब हम लोग मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे सर ने क्या किया है ये देखेंगे। उसके बाद क्या किया है, इन्होंने प्रॉपर एक वेल लेबल डायग्राम बनाया है। ठीक है, कि ये वोल्केनो होता है, इसका ये वेंट है, ये मैग्मा है, ये एसेंट हो रहा है, ऐसे प्रॉपर एक वेल लेबल डायग्राम बनाया है, उसको बॉक्स में करके और सारे पार्ट्स की नेमिंग कर दी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने की है। उसके बाद क्या किया कि पॉइंट वाइज लिखा है। ठीक है, सभी चीजों को पॉइंट वाइज लिखा है। अब देखिए, पहले इन्होंने बताया कि वोल्केनोज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, उसके कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5। हम अमूमन गलती कर देते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ना बना के ऐसा एरो बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं। इस केस में क्या होता है कि कई बार जब एग्जामिनर देखता है तो उसको डायरेक्ट आइडिया नहीं लगता है, कि उसको फिर पढ़ना पड़ता है और हो सकता है कि पढ़ने में गलती हो सकती है। तो डायरेक्ट अब यहां से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई 5 पॉइंट इसने लिखा है पहले डिमांड का, क्वेश्चन कुछ पहला डिमांड था। ठीक है, अब दूसरा डिमांड जो क्वेश्चन था उस पे हाउ एवर दे आर नेसेसरी फोर्स ड्यू टू इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा डिमांड था। तो सर ने दूसरी डिमांड भी पूरी की है। अब उसको भी 1 2 3 4 5 6, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो लगभग 10 से 11 पॉइंट इन्होंने पूरा पूरा लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अब सभी को एग्जाम्पल देखिए भर भर के दिया है। लावा फ्लोज किल पीपल एंड डैमेज, तो रिसेंट में जो जहां पे ऐसा कोई एक्सप्लोजन हुआ है उसका सर ने एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बता दिया है, एक्सटिंक्शन बता दिया है, फॉरेस्ट फायर से होता है, ये सब जनरल पॉइंट है, आपको भी पता होगा। अभी हम लोग मॉडल आंसर में डिस्कस भी करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एग्जांपल देखिए, तो क्या क्या है कि पहले तो क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उससे आपको फ्रेमिंग करनी है। दूसरा, कोशिश करना है कि डायग्राम या मैप बना सके। ठीक है, ताकि अपनी बात इजिली और कम शब्दों में हम कन्वे कर सकें। उसके बाद पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन की दोनों डिमांड्स अगर है तो दोनों को पूरी करनी है, नहीं कि आधा लिख दिया आधा छोड़ दिया कि भाई अपने हिसाब से पूरा कर लेना। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या किया कि करंट से भी लिंक किया है। हम लोग कई बार पढ़ते तो है मैगजीन, क्या या तो हम लोग प्री फोकस जो के पढ़ लेते हैं कि प्री में क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, या तो हम लोग केवल मेंस का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखिए इसको करंट फोकस होकर भी प्रॉपर इन्होंने वो किया है कि जियोथर्मल पावर कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि जो पंचामृत गोल्स हैं, ये अब करंट बेस्ड चीज हो गया, पंचामृत गोल्स हैं जो भी, उससे हमको फायदा मिलेगा जियोथर्मल एनर्जी की जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ये तो करंट से भी इन्होंने लिंक किया है प्रॉपर। उसके बाद क्या किया है कि एक बढ़िया सा कीवर्ड देते हुए, अब देखिए कीवर्ड को इन्होंने हाईलाइट भी कर दिया है कि इतने पूरे पेज में हमको दिख जाए कि भाई सेंडाई फ्रेमवर्क, क्योंकि ये एज अ डिजास्टर के तरफ हो रहा है ना कि वोल्केनिक इरप्शन तो डिजास्टर है, ज्वालामुखी उद्गार जो है एक तरह का डिजास्टर हो जाएगा। तो उन्होंने पूरा सेंडाई फ्रेमवर्क कीवर्ड यूज किया, उसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है इनको मार्क्स मिलेंगे ही। अब हम देखते हैं कि ये जो सेम क्वेश्चन हमने अपने ग्रुप में दिया था, डिस्कशन ग्रुप में, वहां जो लिखा है उन्होंने क्या लिखा है, उनकी कॉपी एक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉपी है
पूरा बढ़िया। चद्दर का कलर इनके बहुत बेहतरीन है, या टेबल का कलर पूरा देखिए, डिजाइन मिक्की माउस देखने पे लग रहा है यहाँ पे कि मिक्की माउस का वो पैटर्न है। खैर हम लोग वो देखने नहीं आए हैं। अब देखिए इन्होंने राइटिंग इनकी बहुत बढ़िया है, अगर मेन से लिखते हैं या लिखती हैं तो अच्छा मार्क्स इनको मिलेगा इसमें, ठीक है। राइटिंग पे ऐसा नहीं हो कि राइटिंग खराब है तो मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन क्या है ना कि आप खुद सोचिए, अगर आप कुछ भी लिख दे रहे हैं और किसी चीज को एकदम अच्छे से प्रदर्शित कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स दूसरे के कंपैरिजन में बढ़ेंगे ही, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि डायरेक्ट जैसे कोई कहानी लिख रहे हो, ये नहीं कि ज्वालामुखी के बारे में बता दें या कुछ ऐसा। इन्होंने लिखा है ज्वालामुखी को सामान्यतः विनाश, भय और प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ा जाता है क्योंकि इनके विस्फोट से लावा, राख, गैस और ये सब निकलते हैं। अब देखिए ये अभी इंट्रो में ही बता दे रहे हैं ये चीज कि ज्वालामुखी से क्या क्या होता है, क्या क्या उद्गार होता है, ये सब प्रॉपर ने क्या किया था कि उसको क्या कहते हैं वोल्केनो बता देते कि ये होता है भैया वोल्केनो, इस प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखी कह देते हैं या कि ज्वालामुखीता कर देते हैं, ऐसा इंट्रो में सर ने बता दिया था। अब उसके बाद पहला डिमांड ये खा गए, पहला डिमांड के बाद डायरेक्ट दूसरे पे आ गया कि मानव जीवन के अस्तित्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला डिमांड ये खा गए तो ऑब्वियस सी बात है नंबर कटेगा ही। दूसरा चीज 150 शब्द में लिखना था और आपको ये देख के कहीं से लग रहा है कि ये 150 शब्द होंगे, ठीक है। खैर उसमें भी आते हैं, हालांकि इन्होंने पॉइंटिंग अच्छा किया है। अब 10 नंबर में आप 5-6 पॉइंट ही लिखेंगे तो कहां से आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कर दिया, एग्जाम्पल वगैरह इन्होंने बढ़िया दिया है, ठीक है। हवाई द्वीप और ये सब का बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, फूजी पर्वत और ये सब के लिए। फिर इंट्रो में देखिए कोई कीवर्ड यूज नहीं हुआ है, कहीं कीवर्ड को हाईलाइट तक नहीं किया गया है कि वो जो सेंडाई फ्रेमवर्क या ज्वालामुखी वगैरह से रिलेटेड जो भी या फिर डिजास्टर से रिलेटेड कोई चीज होता है वो सब कहीं पे इनके आपके आंसर में आपको नहीं दिखेंगे देखते हुए, है ना। फिर वही चीजें दोबारा बना दिया है कि विनाशकारी हो सकते हैं परंतु वे दीर्घकाल में उपजाऊ मिट्टी वगैरह, भाई यही तो चीजें आप डिवाइड किए हैं इसमें, यही चीजें तो आप बताएं इसमें। अब होता क्या है, एक रिग रूल होता है, ठीक है। आप सभी को पता भी होगा, अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ पता है, नहीं तो अब आपको पता चलेगा। रिग रूल में क्या होता है, इधर लिखता हूं ताकि आपको दिखे। आर का मतलब होता है रिपीट, ठीक है, यानी कि आपको आंसर में रिपीट नहीं करना होता है। तो अभी मेन बॉडी में सेम चीज बता रहे हैं, कंक्लूजन में भी सेम बता दिए, तो यहां से आपके मार्क्स कटेंगे। फिर उसके बाद आई का मतलब होता है कि इररिलेवेंट नहीं लिखना है। इररिलेवेंट मतलब पूछा है ज्वालामुखी के बारे में और आप लिख रहे हैं भूकंप के बारे में या फिर बाढ़ के बारे में, तो इररिलेवेंट नहीं कि कुछ भी लिख दो। ये आपके बोर्ड्स का या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर नहीं है कि पन्ना भर के आना है भले उसमें गाना लिख के आ जाए, ठीक है। इसमें आपको जो पूछा है उसके टू द पॉइंट चीजें चलनी है, तो इररिलेवेंट नहीं लिखना होता है, ठीक है। कभी भी आंसर लिखिए तो कोशिश करिए कि इन पॉइंट को, ये जो रिग रूल वाला है, अपने आंसर जब लिखिए ना तो एक बार चेक कर लीजिए कि भाई कहीं मैंने आंसर में चीजें रिपीट तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इररिलेवेंट लिख दिया। उसके बाद जी जो होता है वो होता है जनरलाइज, बहुत जनरल नहीं लिख देना है कि एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं कि भैया ज्वालामुखी ये होता है, ठीक है, ज्वालामुखी निकलने से धुआं उठने लगता है, ठीक है। बहुत जनरल चीजें नहीं बता देनी है, ठीक है। जनरल बताएंगे जनरल मार्किंग होगी, ठीक। तो ये चीज हो गई आपकी टॉपर और जो है एक सामान्य स्टूडेंट के कॉपी के बीच की अंतर, ठीक है। अगर आपको भी आंसर राइटिंग ऐसे करनी हो तो हम लोग सीजन बैच में कराते हैं, प्रॉपर कॉपी इवेल्युएट करते हैं, जो भी आपकी कमियां हो कैसे आप सुधार कर सकते हैं, कहाँ मैप, कहाँ चार्ट और कहाँ बाकी डेटा फैक्ट यूज करना है, ये हम लोग बताते हैं चेक करके। रिसेंट में 5 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं 88 40 75 19 12 वाले नंबर पर व्हाट्सएप करके। बाकी अब देखते हैं हम लोग कि आखिर इसका मॉडल उत्तर अगर हो कोई तो क्या हो सकता है। एक पेज ऐड कर लेता हूँ, है ना, कि अगर इसमें हम लोग चाहें कि एक बढ़िया इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग, तो अभी देखिए रिसेंट में ही ज्वालामुखी उद्गार हुआ है कि नहीं, किसको किसको पता है कि ज्वालामुखी उद्गार रिसेंट में हुआ है। तो इंट्रो में हम ये कर सकते हैं कि उससे लिंक कर सकते हैं या इंट्रो में ही उससे बता सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रो या तो हम लोग करेंट के उस एग्जांपल से दे सकते हैं, ठीक है, करेंट, या फिर भाई सिंपल जो सर ने किया था कि वोल्केनो क्या होता है उसको बताते हुए, ठीक है। दूसरा, एक मिनट, ठीक है, दूसरा, तो ये आपका 2 तरीके का इंट्रो हो सकता है। उसके बाद मेन बॉडी में हम अगर आए तो मेन बॉडी में पहला तो अपना क्या डिमांड था, पहला डिमांड अपना था कि जरूरी विनाशकारी है, तो विनाशकारी में बताएंगे कि क्यों विनाशकारी है, तो पहला वाला लिख देंगे। अब देखिए बोल दे रहा हूं मैं, सारा लिखूंगा नहीं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा अपना मेन बॉडी का पॉइंट था कि जरूरी भी है, ठीक है, तो अस्तित्व के लिए जरूरी, तो ये 2 पॉइंट हमको मेन बॉडी में लिखना है। स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, अस्तित्व के लिए जरूरी, ठीक है। अब विनाशकारी में तो पॉइंट सेम रहेंगे जो बाकी सर ने और ये जिनकी भी कॉपी थी इन्होंने जो लिखा है, नाम नहीं बताया जा रहा है जानबूझ के, ताकि ऐसा ना हर्ट हो जाए और कल बोला सर इस बार हम आइए स्टॉप कर जाते हैं, अब कैसे मेरा कॉपी लेके वो कर दिया, तो इसलिए नाम हम किसी का बताया नहीं जा रहा है ना। तो ये हो गया पहला। तो पहला विनाशकारी में एक और हम लोग ये कर सकते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, बहुत कम दिनों के लिए क्या होता है कि जो सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं वहां उस एरिया के, या फिर जो आवागमन होता है फ्लाइट्स के कारण, तो ये बाधित हो जाता है। तो ये पॉइंट किसी ने नहीं लिखा, ना इन्होंने ना वो सर ने,
तो ये पॉइंट आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि कोई और कारण भी है, कॉपी दोनों लोग की दिखाया है मैंने, उसको अच्छे से देखिएगा, लगता है कि कोई और कारण है तो वो हमें बताइएगा। अब अस्तित्व के लिए जरूरी क्यों है, इस पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारा जीवन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और N2 इन गैसों से मिलकर उत्पन्न हुआ है। एकदम हम लोग अगर बैक चले जाएं लाखों हजारों करोड़ों साल पहले, ठीक है, हजार नहीं करोड़ों साल पहले, तो इन गैसेस से तो ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो ये गैसेस निकलती हैं, तो इसलिए ये जो है जिससे हम कह सकते हैं जीवन की उत्पत्ति संभव है। तो पहला पॉइंट आपने पहले में ही तुरंत एकदम मिसाइल दाग दिया कि भाई देखो इस कारण ये जीवन की उत्पत्ति के लिए वो जरूरी है, ठीक है। तो पहला ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरे में आप क्या लिख सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण, सभी ने लिखा था, ठीक है, मैं बस कीवर्ड ऐसा नोट कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग देखते रहिएगा। उपजाऊ मिट्टी का निर्माण, ठीक है। तीसरा जियोथर्मल एनर्जी। अब उपजाऊ मिट्टी वाले में क्या करिएगा आप, एग्जांपल डालिएगा। क्या एग्जांपल डालेंगे कि जो माउंट वेसिसियस है यूरोप में, तो ऐसा माना जाता है कि वो सबसे उपजाऊ, यूरोप का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है ज्वालामुखी उद्गार के कारण, ठीक है। तो ये एग्जांपल डाल दिया कि मिट्टी के लिए उपजाऊ भी, मतलब मिट्टी के लिए उपजाऊ है, और एग्जांपल भी डाल दिया कि भाई देखो प्रूफ है हमारे पास की है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आएगा जियोथर्मल एनर्जी वाला, ठीक है, लिखा सभी ने है, एग्जाम्पल कम दिया है, ठीक है। और क्योंकि टाइम लिमिट में लिखना होता है तो एग्जाम्पल ऑब्वियस सी बात है, या फिर लिखना भी है तो कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर की रैंक 1 थी, तो भाई समझ रहे हैं, बड़े लोग हैं, उनके में कमी नहीं निकाल सकते, हम क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी, अब जियोथर्मल एनर्जी में क्या करें कि एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड है, रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड जो है उसका 30% एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी पर डिपेंडेंट होता है, जो 30% एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद खनिज वगैरह पे आ जाएंगे। खनिज में जैसे जो इंडोनेशिया है, चिली है, ये जो देश हैं, इनका जो आर्थिक रूप से जो डिपेंडेंसी है वो मोस्टली ज्वालामुखी से जो खनिज निकलते हैं, जो वोल्केनो इरप्शन पे खनिज निकलते हैं, उन पे डिपेंड करती है। तो डायरेक्ट ये लिख दें कि इंडोनेशिया, चिली जैसे देश ऐसा डिपेंडेंट कर रहा है, इन पे डिपेंडेंट है ज्वालामुखी उस पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक होता है कूलिंग इफेक्ट। अब अगला पॉइंट जो है वो है कूलिंग इफेक्ट का। तो आपने देखा होगा कि सल्फर का जो है एरोसॉल रिलीज होता है ज्वालामुखी उद्गार में, वो क्या करता है, सूर्य की जो किरण है उसको वापस भेजते जाता है, तो कूलिंग इफेक्ट इस प्रोसेस को बोल देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। पृथ्वी से जो है सन रेज टकराकर वापस चली जा रही है, तो पृथ्वी को कूल करने में थोड़ा सा सहायता देता है, तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब क्या होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे CO2 जैसी गैसें निकलती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन है गैसों से रिलेटेड, तो वो एक प्रोसेस जो है पूरा होता है, एक साइकिल जो है वो पूरा होता है, ठीक है। तो CO2 इमिशन से ऐसा कर सकते हैं कि गैसीय साइकिल कंप्लीट, ऐसा, या फिर पुनर्चक्रण या संतुलन या बैलेंस, ऐसा करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने मेन पॉइंट में बताते जा रहा हूं, है ना। उसके अलावा पर्यटन में जैसे जापान का जो फ्यूजी द्वीप है, ठीक है, वो तो पर्यटन लिख देंगे यहाँ पे, और एग्जाम्पल में लिख देंगे जापान का फ्यूजी द्वीप, ठीक है। तो ये मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो भी वैसा नहीं है ना 4 घंटे का, और लिखने में तो समय लगता है, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान किस लिए, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट भी है, वैज्ञानिक अनुसंधान। देखिए कितने सारे पॉइंट आपको मिल जा रहे हैं। अभी तक लग रहा हो कि भाई ज्वालामुखी से केवल मरते होंगे, अब इस आंसर के बाद आपको पता है कि हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अब वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या है कि ऐसा पाया जाता है कि जो जहां ज्वालामुखी वाला सिस्टम रहता है, जहां पे ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है या एक्टिव वोल्केनोज रहते हैं, तो उनका एनवायरमेंट, उनका जो पर्यावरण रहता है वो मार्स की तरह होता है, ठीक है, मंगल ग्रह की तरह होता है। तो जो नासा अब भाई मार्स पे जाके जो प्रोसेस करे, जो एक्सपेरिमेंट करे, उससे अच्छा हम वहीं कर लें ज्वालामुखी के आसपास। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद मिलती है मार्स लाइफ सिमुलेशन, ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग, आप लोग को दिखता है भाई, मार्स लाइफ सिमुलेशन बाय नासा, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद कर रहा है, ठीक है। पारिस्थितिकी विविधता को बढ़ावा देता है, कैसे, ठीक है। अब ये देखिए पारिस्थितिकी इसको लिख लेना भाई, मैं ऊपर दे रहा हूं, ठीक है। पारिस्थितिक विविधता को बढ़ावा, ठीक है, विविधता। अब ये वाले पॉइंट में ध्यान से सुनिए, इसको लिख के ग्रुप में डाल दीजिएगा भाई ज्वालामुखी वाला। अब क्योंकि रिसेंट में बहुत सारे इरप्शन हुए ना, तो मे भी ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो अब आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और गलत मतलब छूटेगा तो नहीं ही ये, ठीक है। इसमें से कुछ भी पॉइंट लिख देंगे तो अब कैसे होता है, अब मैं जब पूरा ज्वालामुखी उद्गार हो गया, सब जल बल के नष्ट हो गया, तो वहां पे कुछ समय बाद लाइकेन्स ग्रो करेंगे, एक नया इकोसिस्टम डेवलप करेगा, ठीक है। तो जहां पे केवल एक प्रजाति वहां रह रही होगी, अब वहां कई तरह की प्रजाति बच सकते हैं। तो ये पारिस्थितिकी विविधता को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। अब कंक्लूजन में एक तो सर्व का था सेंडाई फ्रेमवर्क, और दूसरा वो जो कॉपी था स्टूडेंट का, वो आपने देखा ही, बहुत नॉर्मल सा उत्तर था, सेम चीजें रिपीट की थी। एक कंक्लूजन और हो सकता है कि हम लोग सैटेलाइट या AI बेस्ड टेक्निक से
फोरकास्टिंग कर सकते हैं या फिर रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि इससे होने वाले जो आपदा है, आपदा होगी उद्गार के बाद, तो जो आपदा है उससे जो नुकसान है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये आप एक कंक्लूजन बढ़िया सा लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, एक तो डायग्राम सर ने बनाया था वो ज्वालामुखी वाला, है ना, ऐसा करके एक डायग्राम आप और बना सकते हैं, दोनों में से कोई बना सकते हैं। हालांकि ये वाला अगर आप बना देंगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है, एग्जामिनर को ऐसा आपने वर्ल्ड मैप बना दिया कुछ भी, है ना, मैं बहुत शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट में वर्ल्ड मैप बना रहा हूं, देखिएगा पीछे ही बन रहा है क्या भाई। तो ऐसा आपने इधर बनाते हैं, है ना, आप लोग को ताकि देखिए ऐसा एक वर्ल्ड मैप आपने बना दिया कुछ भी। अब कोई दूसरे देशों से होगा तो नहीं बोलेगा कि भाई मेरा देश ही खा गए। ठीक है, बस अपना इंडिया छोड़ के हम लोग सबको छोटे छोटे में निपटा देंगे। ठीक है, तो ये अपना इंडिया है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ज्वालामुखी के क्षेत्र दिखा देंगे, जो भी ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, दिखा देंगे प्रॉपर, है ना, ज्वालामुखी के क्षेत्र दिखा देंगे। एक्टिव वॉल्केनोज कौन कौन है, इधर बैरनदीप वगैरह है, आपको पता ही होगा, है कि नहीं, किसको पता है, तो ये दिखा के। अब ये तो डायग्राम बन गया, अब इसको प्रॉपर ऐसा बॉक्स में कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे मेजर एक्टिव वॉल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्योंकि ये सिंबल दिया है हमने, ये सिंबल दिया है तो हम लोग यहां लिख देंगे मेजर एक्टिव वॉल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड, और ये आपका जो है बढ़िया सा एक डायग्राम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला कौन सा टॉपर का आपको वीडियो देखना है इहो बताइएगा, है ना, उस पर हम लोग वीडियो बना देंगे। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्लासेस को थ्रू आंसर राइटिंग सीखनी है तो यूपीएससी हिंदी का ध्रुव बैच चल रहा है ऑलरेडी, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन करके सीख सकते हैं बहुत बेहतरीन आंसर लिखना। टॉपर्स के गाइडेंस में, टॉपर्स के अंडर में वो कोर्सेज तैयार किए जा रहे हैं। और अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप 88 40 75 19 12 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, हाँ आपके क्या पॉइंट्स हैं ये जरूर बताएगा कि अभी इसमें और ये पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, ये ठीक है, या फिर ये पॉइंट अगर लिख दें हम लोग तो और मजा आ जाएगा, ये एग्जांपल लिख दें तो और मजा आ जाएगा आंसर में। कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद।